भोजन करना एक सामान्य प्रक्रिया है। संसार के सभी प्राणी भोजन करते हैं। स्वर्ग के देवता अमृत पान करते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका अपना अपना भोजन है और उनका जीवन भोजन से चलता है। शरीर को भोजन की आवश्यकता है। एक सामान्य प्रक्रिया है संसार की भोजन करना, लेकिन ये कभी कभी विशेष बन जाती है। विशेष कैसे बन जाती है? आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व घर में रहे, भोजन तो किया होगा और भोजन स्वर्ग से आता था, लेकिन उसका कोई इतना महत्व नहीं है। संयम लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, तपस्या करने के बाद जो आहार लिया वो प्रसिद्ध हो गया। संयम लेने के बाद जो आहार लिया वो प्रसिद्ध हो गया। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि सामान्य रहा हो। सामान्य चीज भी विशेष हो जाती है। कब? जब काम विशेष करते हैं तब। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन भगवान आदिनाथ को आहार मिला था, विधि मिली थी। घूमते रहे 6 महीने, लेकिन अंतराय कर्म पड़ा हुआ था। कर्म ने कहा मेरा हिसाब चुकता करो, उसके बाद तुम्हें आहार मिलेगा। कर्म तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता है, एक एक हिसाब चुकता करता है। तुम तो कहीं भूल कर सकते हो, नोट गिनने में भूल हो सकती है, सामान लेने देने में भूल हो सकती है, पर कर्म के हिसाब करने में कहीं कोई भूल नहीं हो सकती। जितनी घड़ी, जितने मिनट, जितने सेकंड, जितने पल का होगा उतना हिसाब पूरा करेगा ही करेगा, उसके बाद ही वो जाएगा। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। तीर्थंकर की सेवा करने स्वर्ग के देव आते हैं, देवियाँ आती हैं, इंद्र आते हैं, लेकिन जब कर्म का उदय आता है तो कोई भी नहीं आता है। भाई स्वर्ग का सौधर्म इंद्र जैसा इंद्र, और वो किसी को सपने में दिखा देता कि आहार कैसे दिया जाता है और आहार मिल जाता। लेकिन नहीं, जितना कर्म है उतना पूरा होने के बाद ही आहार मिलेगा। और वो आहार भी विशेष हो गया। कैसा हो गया? विशेष हो गया। ऐसा विशेष हुआ कि आज तक याद किया जाता है। आज के दिन से आहार दान की परंपरा शुरू हुई थी। आज के दिन से एक श्रावक ने मुनिराज को आहार दिया था और वो परंपरा आज तक चल रही है। प्रत्येक जैनी को इस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। जैसे आपके घर में परंपरा होती, नहीं हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे घर में कुल परंपरा ऐसी, हम ऐसा करते हैं। नहीं, हमारी कुल परंपरा ऐसी, हम ऐसा करते हैं। जो तुम्हारी कुल परंपरा है ना, वो एक सामान्य है। वो तुम्हारा उद्धार करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं है, लेकिन यदि आपने इस आहार दान की परंपरा को आगे तक चलाए रखा तो जैसे भगवान आदिनाथ ने लिया और राजा श्रेयांश ने दिया, दोनों मोक्ष चले गए, ऐसे ही कल्याण का रास्ता गृहस्थ के लिए यहीं से खुलता है। गृहस्थ ज्यादा तपस्या नहीं करता है, गृहस्थ ज्यादा स्वाध्याय भी नहीं करता है, गृहस्थ ज्यादा त्याग भी नहीं करता है। अब बचा क्या उसके पास में? पूजा कर ले तो ठीक है, नहीं तो कोई कहने वाला नहीं है। अभिषेक कर ले तो ठीक है, नहीं तो कोई कहने वाला नहीं है। अब धर्म से तुम्हारा संबंध यदि किसी तरह हो सकता है तो वो है आहार दान की परंपरा। और आहार दान से एक जुड़ने का साधु के साथ मौका मिलता है। तुम्हारे घर में साधु कब आते हैं?
तुम बुलाओगे और आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कब आएंगे? जब तुम चौका लगाओगे तब आएंगे। उसमें भी आए और ना आए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक घर में कहते हैं कि मरघट, जहाँ पर घट यानी घड़ा, जहाँ शरीर रूपी घड़े में प्रतिक्षण प्राण कम होते हैं उसे मरघट कहते हैं। वो पवित्र कब बनता है? जब उस घर में साधु के चरण पड़ते हैं, साधु का आहार होता है। वर्तमान समय में घर इस तरह से बनाए जा रहे हैं केवल अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कि ये बच्चे का रूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये लॉबी है, ये आंगन है, यहाँ पर इतना फर्नीचर रखा रहेगा, पूरे घर में फर्नीचर, इधर सोफ़ा सेट, इधर पलंग, इधर ये, उधर दीवान, सारे घर में फर्नीचर भर रखा। ऐसा कोई कमरा आपने बनाया कि जिसमें रोशनी आती हो और साधु का आहार करा सके? क्योंकि कर्म के साथ धर्म रहेगा तो कर्म भी सुख देगा, और कर्म के साथ धर्म नहीं होगा तो कर्म भी दुखी कर देगा। तो इसीलिए अपने घर में एक कमरा ऐसा अवश्य बनाएं कि जिसमें आप साधु संतों को बिठाकर आहार करवा सकें, वहाँ आप आहार दान दे सकें। एक कमरा धर्म का और बाकी कमरा कर्म के हैं। सोने का कमरा कर्म का है कि धर्म का? कर्म का है। और जो बच्चों का कमरा कर्म का है कि धर्म का? कर्म का। रसोई कर्म की है कि धर्म की? कर्म की। गेस्ट रूम कर्म का है कि धर्म का? कर्म का। लेकिन यदि आपने एक कमरा ऐसा बनाया कि हम वहाँ पर आहार दान देंगे, वहाँ खिड़की हो, रोशनी हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, साफ सुथरा कमरा हो, तो यदि आपने एक कमरा ऐसा बनाया तो ये कमरा कौन सा हो गया? धर्म का। आपके 5 कमरों को बैलेंस करने वाला एक धर्म का कमरा होगा। और यदि आपने एक धर्म का कमरा नहीं बनाया तो वो 5 कमरे आपको सुख देने वाले नहीं है। आजकल घरों में पाटा नहीं होते। पहले के लोग बैठ के भोजन बनाते थे तो उनके घर में पाटे होते थे, लेकिन अब खड़े होके भोजन बनाते हैं, खड़े खड़े सारा काम करते हैं, तो घर के पाटे खत्म हो गए। घर में पाटे ही नहीं है। अब साधु को बुलाएं तो पाटा भी नहीं है बिठाने के लिए। तुमने मेहमान को बिठाने के लिए सोफा सेट तो बनाया, मगर साधु को बिठाने के लिए पाटा नहीं बनाया। तुमने एक ग्रस्त होकर ग्रस्त का तो ध्यान रखा, लेकिन तुमने साधु संतों के लिए पाटा नहीं बनाया। तुम्हें मन में है ही नहीं है कि तुम साधु संत को बुलाना चाहते हो। यदि तुम बुलाना चाहते हो तो घर में पाटे की व्यवस्था भी होती। अब कभी मन होता है चौका लगाने का तो सारा सोफा सेट यहाँ वहाँ करो। अब घर में पाटे नहीं है तो किसी के यहाँ से पाटा बुलवाओ। दुनिया भर की व्यवस्था करनी पड़ती है, और सामान्यतः सारी व्यवस्था आपके यहाँ रहेगी तो आपको कहीं से कुछ बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर का ऐसा बनाएं कि कभी भी साधु आ जाएं तो आपके घर आहार हो जाए। ये होती धर्म और कर्म। ग्रस्त एक कर्म है, लेकिन यदि उसमें आ जाए तो ग्रस्त का तो कहते हैं 2 तरह का धर्म होता है, मुनि धर्म और ग्रस्त धर्म। मुनि धर्म और ग्रस्त धर्म। तो ग्रस्त धर्म यही देव पूजा, गुरु उपासना। गुरु उपासना भगवान के बाद दूसरा नंबर आ गया गुरु का। वैसे क्या कहा जाता? देव, शास्त्र, गुरु। यहाँ गुरु को तीसरे नंबर पे रखा है, लेकिन जब छठ आवश्यक करने का नंबर आया तो पहले देव, उसके बाद गुरु। स्वाध्याय बाद में। गुरु की सेवा करोगे, गुरु की संगति करोगे तो स्वाध्याय तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए तीसरे नंबर पे जिनवाणी को वहां पर रखा है। तो हर घर से आहार दान की परंपरा जरूर होनी चाहिए। और जिस दिन आपके घर में आहार हो, अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। लेकिन अक्सर माताएं बहनें क्या करती? अरे आज महाराज आने वाले हैं, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, आज हमारे यहाँ महाराज जी आएंगे, माता जी आएंगे, चल तू धम करेगा, चल स्कूल जा। उसको जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। अरे तुम उसके अंदर संस्कार नहीं डालोगे तो इस जैन धर्म की आगे परंपरा कैसे बढ़ेगी? अभी ये जो अपनी आचार्य शांति सागर जी दक्षिण और शांति सागर जी छाणी वालों से ये परंपरा शुरू हुई है मुनि धर्म की। ठीक है, इसके पहले करीब 300 वर्ष साधु नहीं थे। 300 वर्ष तक साधु नहीं थे,
लोग आहार देना भूल गए थे। आप हरियाणा में जाओ और भी जगह जाओ, बहुत सारी जगह जो मंदिर उस समय के बने हुए हैं वहाँ पर संत निवास नहीं है। क्यों? जब साधु नहीं थे तो दिमाग में ये था ही नहीं कि हम साधुओं के लिए कुछ संत निवास भी बनाए। मंदिर बना दिया, बस छुट्टी, वहाँ पर साधुओं के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब साधु संत हो रहे हैं तो ये परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? जब तक श्रावक मुनिराज को आहार देता रहेगा तब तक जैन धर्म की परंपरा आगे चलती रहेगी। और जिस दिन यह आहार दान की परंपरा हो जाएगी उस दिन छट्टा काल आ जाएगा। तो बंधुओं, भगवान आदिनाथ के समय से जो ये आहार दान की परंपरा शुरू हुई है, इसको आगे चलाने का, इसको आगे निर्वाह करने का आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है, आपकी भक्ति है, आपका समर्पण है। यदि भक्ति और समर्पण से करते हैं तो अतिशयकारी है, और यदि कर्तव्य मानकर करते हैं तो करना ही है फिर भी। लेकिन यदि भक्ति करके करेंगे तो उसमें आपको 100 गुना अधिक लाभ मिलेगा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उस राज्य के राजा ने एक ढिंढोरी पिटवाई कि मैं पुण्य खरीद रहा हूँ, जो बेचना चाहता है आकर बेच दे। अब वहाँ पर एक उस गरीब परिवार ने भी सुनी। पत्नी ने कहा, जाओ तुम भी चले जाओ। बोले, हमने आज तक काम क्या किया है पुण्य का, जो तुम मुझसे कह रही हो कि पुण्य बेचने चले जाओ। बोले, कोई बात नहीं, जो याद आए वो तुम लिख देना, वहाँ पर बता देना, वो बता देना। अब वो चला घर से, अपने गांव से। रास्ते में एक धर्मशाला में ठहरा तो वहाँ एक मुनिराज रुके हुए थे। सुबह उनका आहार होना था। पत्नी ने साथ में थोड़े से दाल चावल रख दिए थे कि तुम रास्ते में खिचड़ी बना के खा लेना। सुबह उसने देखा कि यहाँ तो चौका लग रहा है। उसने कहा, ये मेरे दाल चावल भी इस आहार दान में ले लीजिए, ताकि मैं भी कुछ सेवा कर सकूं मुनिराज की। मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है, मुझसे कुछ नहीं हुआ है, आज पहली बार भाव बने हैं, आप मेरे ले लीजिए। उसने बड़ी भक्ति के साथ में और वो दाल चावल चौके में दे दिए। फिर मुनिराज का आहार हुआ, उसने आहार भी दिया। जब आहार दिया तो श्रावकों ने कहा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, आप भी यहीं भोजन करो। भोजन भी हो गया, दान भी हो गया। अब चला वो राजा के यहाँ पर, वहाँ पहुँचा। अब वहाँ देखे तो बड़े बड़े सेठ बैठे हैं। किसी ने धर्मशाला बनवाई, किसी ने अस्पताल बनवाई है, किसी ने गरीबों को खाना खिलाया, किसी ने अनाथालय बनवाया, किसी ने मंदिर बनवाए। बड़ी बड़ी पर्चियाँ, वहाँ तो बड़ी बड़ी लिस्ट रखी हैं। अब मेरा पुण्य कहाँ से काम आएगा। अब राजा ने वहाँ बैठ कर के कार्यक्रम चालू किया तो सेठों की लिस्ट जब तराजू पर रखी, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है उसने किया हो तो अहंकार आ गया हो, मैंने किया है, मेरे ने अपने नाम से किया है, मैं कर रहा हूँ, ऐसे भाव आ गए हों। और जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ पर पुण्य भी कमज़ोर पड़ जाता है। अब उसके बाद जब सबका नंबर आया तो वो गरीब का नंबर भी आया। अब गरीब का नंबर जब आया तो उसने सोचा कि मैं तो क्या लिखूं सोचता रहा। फिर सोचा, अरे मैंने तो वो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी दाल वो हमने आहार दान में दिया था, उसने वो लिख दिया और वो पर्ची उसने तराजू पर रख दी। वो तो पल्ला नीचे बैठ गया। राजा ने कहा, अच्छा ये गरीब सा दिखने वाला आदमी इतना पुण्यात्मा। अब उसने कहा, भाई धन लेके आओ। राजा ने अपनी पूरी तिजोरी खाली कर दी, मगर उस व्यक्ति के आहार दान के पुण्य को वो खरीद नहीं सका। यानी कि आप बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग होते, हमारे बहुत भाव बनते हैं हम लाखों की बोली लें, हमारे बहुत भाव बनते हैं कि हम मंदिर बनवाएं, हमारे बहुत भाव बनते हैं कि हम धर्मशाला बनवाएं, कमरा बनवाएं, मगर क्या करें माता जी, हमारे पास तो इतना है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारा काम आप ही करवाएं। आपके पास में आप भोजन तो करते हो ना। आप जो भोजन करते हो, जब तुम्हारे यहाँ कोई साधु संत आए, तुम चौका लगाओ और चौका लगाकर आहार दान दो, बस आपका सबसे बड़ा पुण्य हो गया। यदि आपके भाग्य का जागरण होना होगा तो यहीं से शुरू हो जाएगा। आहार दान में
चारों दान आ जाते हैं। जब आपने आहार दिया तो आहार दान आ गया, साधु का शरीर स्वस्थ रहा तो औषध दान हो गया, साधु ने आहार लेकर के स्वाध्याय किया तो ज्ञान दान हो गया, और जब आपने आहार दिया तो उनका जीवन बना रहा तो अभय दान हो गया। औषध दान यदि आप देते भी हो दूसरी बीमारी फिर हो जाएगी, अभय दान देते हो फिर दोबारा कभी ना कभी तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन आहार दान एक दान ऐसा है कि इसके माध्यम से एक चारों दान एक साथ हो जाते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा दान नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल दुखी ना हो। आपके पास आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी आप आहार दान में तो दे सकते हैं ना। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिनके घर में बिल्कुल झोपड़ी है, लेकिन साधु पहुंच जाए तो ज़्यादा नहीं बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, केवल दाल चावल सब्जी रोटी और आराम से दूध और एक आध फल हुआ तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे घरों में भी आहार किया, लेकिन उनके आहार देने की जो भावना होती है ना, उससे ऐसा लगता है कि वो सारे काजू किशमिश फल फ्रूट सब फीके पड़ गए हैं। उनकी जो भावना देखी जाती है। तो कभी भी आपके यहाँ आप ज़्यादा दान नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप आहार दान की परंपरा अपने घर से कभी बंद ना करें। चौका लगाने की परंपरा अपने घर से कभी बंद ना करें। यदि आपने चौका लगाना बंद कर दिया तो साधु का आपके यहाँ आना बंद हो जाएगा, और साधु का आपके यहाँ आना बंद हो गया तो साधु से जुड़ना बंद हो जाएगा, और साधु से जुड़ेंगे नहीं तो धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी, ज्ञान कहाँ से मिलेगा। आपने आहार दिया, ये बताओ, आप आहार देते हैं, ठीक है, आप दान देते हैं, साधु देता कि नहीं कुछ? साधु के पास कुछ है ही नहीं है देने के लिए। अरे बोलिए ना, साधु के पास क्या है देने के लिए? आपके जैसे मकान नहीं, धन नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं है देने के लिए। ज्ञान देते हैं। वाह, आप बड़े ज्ञानी हैं, इतना तो समझते हैं। यहाँ पर साधु यदि तुमसे ले भी रहा है तो 10 गुना करके वापस दे भी रहा है, और साधु यदि 10 गुना करके वापस दे रहा है तो कम से कम हर व्यक्ति का, हर बच्चे का फर्ज बनता है कि वो अपने जीवन में आहार दान की परंपरा को तोड़े ना। आपके यहाँ कोई साधु आए, आप साधुओं में भेदभाव नहीं करना, आहार देने में भेदभाव नहीं करना। अरे ये हमारे महाराज नहीं है, अरे ये हमारी माता जी ने, नहीं, सब भूल जाओ, बिल्कुल आंख बंद कर लो। और उसके साथ साधुओं को तो देना ही देना है, लेकिन त्यागी व्रती, जो आज त्यागी व्रती हैं और कल के साधु बनने वाले हैं, कल दीक्षा लेने वाले हैं। अरे माता जी महाराज जी आए तो खूब बढ़िया से माता जी बदनामी, महाराज जी नमोस्तु, एक और ले लो, एक और ले लो। और जब कोई त्यागी व्रती आया, अरे दे दे दाल रोटी, डाल दे दाल रोटी, अब क्या साथ में है तो देना तो पड़ेगा ही ना। नहीं, ये जीव ना जाने आज साधना कर रहा है, कल साधना के पथ पर आगे कहाँ जाके पहुँचेगा और कब मोक्ष जाएगा पता नहीं है। इसीलिए कोई त्यागी व्रती भी आपके यहाँ आता है, उसको आप अच्छी तरह से आहार करवाइए, उसे दूध भी दीजिए, उसे फल भी दीजिए, उसे हर तरह से पूरा आहार करवाइए, क्योंकि जो जिसने घर छोड़ा है अब वो समाज के आश्रित है, और आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। कहा है आहार देते समय माँ के समान होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अच्छी तरह से खिलाना चाहती है, ऐसे एक श्रावक साधु को, त्यागी व्रती को इस तरह से आहार करवाए जैसे अपने बच्चे को आहार करवाते हैं। बाकी समय तो तुम फिर हाथ जोड़े खड़े रहते हो, बस एक ही समय तो है कि हमारा हाथ नीचे रहता है और तुम्हारा हाथ ऊपर रहता है, और बाकी समय तुम्हारे हाथ ऐसे रहते और हमारा हाथ ऐसे रहता है। एक ही टाइम तो मिलता है आपको ऊपर हाथ करने का, और उसमें भी ना कर पाए। और ये हाथ मिले क्यों है? केवल अपने खाने के लिए, केवल अपने परिवार को खिलाने के लिए, केवल अपने बच्चों को खिलाने के लिए, केवल नोट गिनने के लिए। यदि केवल यही काम करते रहे और इन हाथों से अभिषेक नहीं किया, पूजा नहीं की, इन हाथों से आहार नहीं दिया, तो अगले जन्म में ये हाथ पांव बन जाएंगे। नहीं समझे? देखो वो बैठा है, प्रवचन तो सुन रहा है, समझ भी रहा है,
लेकिन वो आहार दान दे नहीं सकता है, वो पिछले जन्म में दिया नहीं होगा, इसलिए उसके हाथ क्या बन गए, पाँव बन गए। आज पछता रहा होगा, आज उसे महसूस होता होगा, यदि उसको ज्ञान होगा, उसकी चेतना जागृत होगी तो वो महसूस करता होगा कि मैंने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आहार दान कम से कम ये हाथ मिले हैं तो इनसे दान कहा है, साधु को आहार देना दान है। क्या है? दान है। आप शादी में 2000 लोगों को खाना खिलाते हो, कभी पुण्य मिला? किसी ने कहा अरे 2000 आदमियों को खाना खिलाया, बहुत पुण्य मिला मुझे, कभी ऐसा कहा किसी ने? नहीं कहा है। एक माँ अपने परिवार वालों के लिए रोज भोजन बनाती है, सारी जिंदगी भोजन बनाती है। किसी माँ ने कहा अरे मैं अपने परिवार वालों को भोजन करा के बहुत पुण्य कमाती हूँ? नहीं। और एक साधु को महीने में एक दिन भी एक बार आहार दे दिया, अरे आज तो बड़ा पुण्य का काम किया। क्या किया? आज बड़े पुण्य का काम किया। वही तुम अपने घर वालों के लिए रोज रोटी बनाती हो और वही तुमने एक दिन साधु को आहार करा दिया, तुम्हारे सालों का भोजन और एक टाइम का आहार भारी पड़ जाएगा। तुमने 2000 व्यक्तियों को खाना खिलाया और एक साधु को आहार करवाया, ये भारी पड़ जाएगा। इतनी शक्ति है आहार दान में। और आहार दान से कहा जाता भोग भूमि प्राप्त होती है। कौन सी भूमि? भोग भूमि प्राप्त होती है। तो बंधुओं, राजा श्रेयांश ने 9 भव पहले आहार दिया था। कितने भव पहले? 9 भव पहले भक्ति से दिया था, भाव से दिया था। कब काम आया वो संस्कार? 9 भव पहले आहार दिया था। 9 भव पहले के अच्छे काम के संस्कार कब काम आए? जब आदिनाथ भगवान आहार को निकले, राजा श्रेयांश को सपना जाति स्मरण हुआ। जिस समय पर सपना तो आया था रात में कि मेरे आंगन में कल्प वृक्ष आया है, सूरज देखा, चांद देखा, कल्प वृक्ष मेरे आंगन में आ गया है। पुरोहित से पूछा कि ये सब क्या है? तो बोले आज तुम्हारे यहाँ भगवान आदिनाथ आएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आज आहार होगा प्रभु का। अब भगवान आ गए, आंगन में खड़े हैं। अब पता ही नहीं कि क्या करना है। तो राजा श्रेयांश ने अपना सिर प्रभु के चरणों में रख दिया और जैसे ही सिर चरणों में रखा वैसे ही जाति स्मरण हो गया। आहार कैसे पड़गाया जाता है, कैसे वंदना करी जाती है, कैसे परिक्रमा करी जाती है, कैसे अंदर ले जाया जाता है, कैसे पूजा कर, पूरी नवधा भक्ति पूरे जाति स्मरण में 9 भव पहले की आ गई। आज काम करो, ये मत सोचो कि ये आज ही काम आ रहा है। इस भाव के संस्कार ना जाने किस भाव में जाकर काम आएंगे, पता नहीं है। अच्छे काम तो करते चलो, अच्छे काम के बीज तो डालते चलो, ना जाने इसके पेड़ किस जन्म में खाने को मिलेंगे फल। इस पेड़ के फल ना जाने किस जन्म में खाने को मिलेंगे। ये तो पता है ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मरती नहीं है? और जब आत्मा मरती नहीं तो इसका अगला जन्म भी होगा। अगले जन्म के लिए कुछ तो करना ही है ना, कि केवल अभी खाने बनाने के लिए अभी के लिए करना है? अरे बोलिए ना। हाँ, एक इंसान ही तो ऐसा प्राणी है जो इस जन्म में अगले जन्म की तैयारी कर लेता है। एक नारकी नहीं कर सकता, पशु नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? एक मनुष्य कर सकता है। और पशुओं में भी बहुत बिरले होते हैं, शेर जैसे, जो कि भगवान महावीर का जीव था, जिसका भव्य थे, निकट उनके उद्धार का निकट समय आ गया था, ऐसे जीव कर लेते हैं। मगर सामान्यतः मनुष्य के पास ही ऐसी ताकत है कि इस जन्म में रहते होते हुए वो अगले जन्म की तैयारी भी कर सकता है, ऊपर उठने की तैयारी कर सकता है। और उसका माध्यम क्या है? एक आहार तो बड़ी सामान्य सी चीज़ है ना। कोई कहे भाई मुझे बनाना नहीं आता है, कैसे नहीं आता? अपने लिए तो बनाना आता है ना। हाँ, मुझे अपने लिए तो आता है, साधु के लिए नहीं आता है। एक बार की बात है, एक सासू मंदिर से प्रवचन सुन के आई, घर में आके बहुओं से कहा, बहू आज मंदिर में साधु आए हैं, कल हम चौका लगाएंगे। अब सारी बहुएं थी मॉडर्न, कभी आहार नहीं दिया था। बोले शुद्ध पानी, शुद्ध मसाला, शुद्ध कपड़े
और शुद्ध आटा की व्यवस्था कर लेना। बोले अच्छा अम्मा जी। अब पहली बहू आई, बोले माता जी मम्मी जी, बोले ये बोतल का ये कौन सा बिस्लरी का पानी चल जाएगा ना, ये तो शुद्ध है। बोले नहीं बेटा, वो कुएं का पानी लेते हैं और छान के लेते हैं, उसमें पूरी जीवाणी कैसे करते हैं, कैसे सारी विधि समझाई। बोले अच्छा। फिर दूसरी बहू आई, बोले अम्मा जी जो शक्ति भोग का आटा है ना, ये तो चल जाएगा ना, बहुत बढ़िया वाला आटा है, अच्छी क्वालिटी का आटा। तो फिर अम्मा जी ने समझाया कि साधु को ऐसा आटा नहीं दिया जाता है। साधु को तो पहले गेहूं धोए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, उसके बाद फिर चक्की में, घर की चक्की में पीसे जाते हैं, और हाथ की चक्की हो तो उसमें भी पीस सकते हैं, वो आटा काम आता है, ये आटा काम नहीं आता है। फिर एक बहुत तीसरी बहू आई, बोले अम्मा जी नए कपड़े निकाल के लाई। बोले ये वाली साड़ी तो चल जाएगी ना। बोले नहीं बहू, ये साड़ी नहीं चलेगी, ये तो तुम्हारी शादी वगैरह की साड़ियाँ हैं, इसमें तो सिंपल साड़ी और शुद्ध छने जल में धो करके सुखा दो रात में, उसके बाद सुबह इन कपड़ों से नहीं छूना, फिर शुद्ध कपड़े से ही उसे छूकर उठाना, और फिर टच नहीं करना, और फिर वो कपड़े पहनना, वो कपड़े शुद्ध कहलाते हैं। फिर एक बहू और आ गई, वो 2-4 MDH के मसाले ले आई। बोले अम्मा जी ये MDH के मसाले सबसे बढ़िया, ये तो चल जाएंगे ना। फिर सास ने बताया नहीं बहू, जो साबुत मिर्ची धनिया होते हैं उन्हें पहले छने पानी से, शुद्ध पानी से सूखा, या तो धोया जाता है या गीले कपड़े से पोंछा जाता है, फिर सुखा करके उसे मिक्सी में या आपके खलबट्टे में पीसा जाता है, वो मसाले काम आएंगे, ये मसाले काम आने वाले नहीं है। तो बात सही है, आप अपने लिए बनाना खाना तो जानते हो, लेकिन साधु के लिए कैसे बनाया जाता है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। और ये मत सोचो कि सारी जिंदगी हम तो जानते नहीं है, हम तो इसलिए चौका नहीं लगाते, हम तो जानते नहीं। तुम संसार में आए थे तो क्या जानते थे? रोटी बनाना जानते थे? अब बनाते हो? सीखा ना। जिंदगी जीना जानते थे? नहीं जानते थे, सीखा ना। जब सारे काम सीखे हैं तो चौका लगाना क्यों नहीं सीखो? तो बंधुओं, एक ही चीज है जब साधु तुम्हारे आश्रित होता है और बाकी तुम्हारी ज़रूरत हमें, जंगल में भी चले जाएं तो हमें कोई ज़रूरत, आराम से अपना स्वाध्याय करें, अपने सामायिक करें, ध्यान करें, आपस में चर्चा करें। लेकिन एक आहार की व्यवस्था ऐसी है कि केवल श्रावक और साधु का मिलन वहाँ पर हो सकता है और बाकी कोई कारण नहीं है। तो बंधुओं, आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन आप ऐसे आहार नहीं दे पा रहे हो तो अपने घर में पैसे अलग निकाल लेना, बाद में दे देना, या भेज सकते हो तो कहीं भेज के दे देना। लेकिन आज के दिन, और आपके यहाँ आपस कोई त्यागी वृत्ति हो, कोई ब्रह्मचारी हो, तो यदि वहाँ रह रहे हो तो चाहे तो आप, जरूरी नहीं कि पैसे दो, आप चावल दो, आप गेहूँ दो, आप जो भोजन की व्यवस्था में सामग्री चाहिए पड़ती है वो भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि नोट ही दिए जाए। तो जिस तरह से भी बने आहार दान जरूर करना चाहिए। रहने में मकान का, शरीर में कान का, और देने में आहार दान का। सावन राम की सिया का, सावन में बिया का, और आज अक्षय तृतीया का। चलने में पात का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में आधिनाथ का। प्रभु नाम लेने का, नाव को खेने का, और आज के दिन आहार देने का। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का, और आहार दान की परंपरा का। कर्मों को गलाने का, गाड़ी को चलाने का, और आहार दान की परंपरा आगे बढ़ाने का। बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का, और प्रवचन को ध्यान से सुनने का। बोले 24 भगवान की। हाँ, वो 1 मिनट में एक चीज़ और बता दूँ आपको। हमारे कुछ भक्तों ने भजन भेजे हैं, किसी ने दोहा भेजा है, किसी ने महत्व भेजे हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके। उनने भी भेजा है क्या? तो मेरे पास नहीं आया, अभी नहीं आया मेरे पास। बड़ा अच्छा लिखा, बड़ा पढ़ के अच्छा लगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे कुतुब मीनार।
उन्होंने किसी को आधार बना के लिखा है कि जैसे पेड़ खजूर, तो उन्होंने लिख दिया जैसे कुतुब मीनार, रहने को जगह नहीं काहे की मीनार है। एक भजन आया है, नित करूं आपका ध्यान मेरे मुनि सुव्रत भगवान, मैं करूं नित्य गुणगान तुम हो दया कृपा निधान। पूरा भजन है, बहुत अच्छा भजन लिखा है इन्होंने भी। सुरेश जैन आगरा वाले हैं। आदिनाथ को दे रहे नृप श्रेयांश आहार, देव इंद्र कर रहे गगन में रत्नों की बौछार। जब भगवान का आहार हुआ था तो पंच वृष्टि हुई थी, पंच रत्नों की वर्षा हुई थी, है ना। और डॉक्टर मंजुला जैन ने भी छत्तीसगढ़ से सत्यम शिवम सुंदरम के ऊपर बहुत बढ़िया भजन बना के भेजा है, वो बड़ा अच्छा लगा। और वैभव जैन बिनौली ने बहुत सारे महत्व बनाए हैं, बीमार में दवाई का, कोरोना की कड़ाई का और व्यवहार में सच्चाई का बड़ा ही महत्व है। और रानी जैन ने भी भजन भेजा है, उन्होंने ऊपर की लाइनें तो वही ली हैं और शायद नीचे की लाइनों में परिवर्तन किया। भजन पुराना है। एक शोर रसिका की आप, एक शोर रसिका की आप पारिणा, आखा तेज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। बोले 24 भगवान की।